राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अक्सर आपने यह मंत्र हमेशा सुना होगा। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप करने से सहस्त्र विष्णु मंत्र नाम जप करने का फल प्राप्त होता है। सिर्फ एक लाइन जप करने से। इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कहानी छुपी हुई है। तो आइए यह एक प्यारी सी और प्रेम भरी कहानी श्रवण करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों सखियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेम कथा को कौन नहीं जानता है। लोग खुद से जुड़ना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि भोलेनाथ जैसा प्रेम हमारे पति पत्नी के रिश्ते में भी हो, लेकिन उनके जैसा ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होता है। भोलेनाथ में कितनी पेशेंस थी, कितना वो शांत थे, माता पार्वती के प्रति कितने मतलब कोई वो केयरिंग कह सकते हैं वो थे। तो इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ को भूख लगी हुई थी और वो आए। तो घर में आते हैं तो किसी का मन होता है कि हमें अच्छा अच्छा भोजन मिले। तो वो भोजन ले करके और बैठे हुए थे। कहानी में इसी तरीके से बताया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों से सेम उसी तरीके से सुना रही हूँ। भगवान भोलेनाथ जब भोजन लेकर के बैठते हैं तो उनको अपनी प्रिय सी पत्नी माता पार्वती की याद आती है। तो वो माता पार्वती के साथ भोजन करना चाहते थे। अकेले कैसे भोजन कर लेते, माता पार्वती भूखी रह जाती। तो पति के बिना पत्नी भोजन नहीं करती थी। तो भोलेनाथ माता पार्वती को पुकारते हैं और कहते हैं कि आओ पार्वती भोजन कर लो। तो पता है माता पार्वती क्या कहती हैं? माता पार्वती कहती हैं कि मैं अभी पूजा पे बैठी हुई हूँ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही हूँ, तो इस वक्त मैं बीच में उठ करके नहीं आ सकती, आप भोजन कर लीजिए। लेकिन भोलेनाथ का मन था कि मैया के साथ ही भोजन करे, अपनी पत्नी के बिना भोजन करने का उनका मन नहीं था। तो दूसरी बार भी बोलते हैं, थोड़ी देर वो प्रतीक्षा कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आओ और भोजन कर लो, अब तो हो गया होगा, 5 मिनट दिया तुमको, 5 मिनट में हो गया होगा। तो माता रानी कहती है नहीं, काफ़ी बचा हुआ है, अभी मुझे करने दीजिए, आप कर लीजिए भोजन। लेकिन भोलेनाथ का मन था कि नहीं, माता पार्वती के साथ ही भोजन करूं। तो अब वो क्या करें? तो जा करके भोलेनाथ देखते हैं तो वाकई बहुत लंबा पड़ा हुआ था उनके सामने किताब में, और माता रानी सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, क्योंकि 1000 नाम का पाठ करने में समय लगता है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि सुनो प्रियसी, मेरे पास बैठो। और माता पार्वती को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं इसको रहने दो, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तो माता पार्वती अपने पति की बात मान करके और उनके पास बैठती हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि इस मंत्र के जप करने से 1000 बार विष्णु नाम के जप करने का फल मिलता है। तो माता पार्वती को ये मंत्र देते हैं और कहते हैं कि यह राम तारक मंत्र है। यह मंत्र अगर आप चाहें तो आप लोग भी पहले से ही जप करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ, इस मंत्र को ज़रूर जप कीजिएगा। तो इस मंत्र के जप करने से चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि भागदौड़ भरी लाइफ है तो बैठ के तो हो नहीं पाता है। अगर नियम धर्म, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है लोगों की, लेकिन कहते हैं कि हम मन मस्तिष्क में जो चीज़ देते हैं ना, वही हमें वापस मिलता है। तो इसी तरीके से इस मंत्र का जप कर सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से इस मंत्र को भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था, और इस मंत्र के जप करने से 1000 विष्णु मंत्र के जप करने का फल मिलता है। यह रामचरित मानस से लिया गया है, तो उसमें भी आप जा कर के ये चीज़ देख सकते हैं। इसमें कहा गया है, सहस नाम सम सुनी शिव बानी जपि जे पिए संग भवानी।
यानी कि जब यह नाम जप करती है माता पार्वती, तो इसमें जपी जेई यानी कि यह मंत्र को जप करने के बाद, जेई का मतलब होता है भोजन। अवधी भाषा में जेई का मतलब होता है। और वैसे भी अपने साइड अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे मतलब जो लौकिक भाषा होती है उसमें जिम लेना, जिप लेना, इस तरीके से बोला जाता है, ऐसी भाषा भी है। तो ये वर्ड जो है, यह शब्द जो है वह रामचरितमानस से लिया गया है और उसमें जेई का मतलब होता है भोजन करना। तो माता पार्वती इस तरीके से भगवान शिव के साथ जप करके और भोजन करती हैं। तो मानस में यह है और इसे आप ढूंढ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।